तो गणेश जी का स्वरूप तो आपको हमने बता दिया। अब गणेश जी की पिंडी कहां पूजती है? आजकल लोग गोबर के गणेश जी बनाने लगे, बनाते हैं, जबकि कहीं शास्त्र में गोबर के गणेश बनाने का विधान नहीं है। गोबर के गणेश जी बनाने का कहीं विधान नहीं है, फिर भी लोग बनाते हैं। गोबर की बनते हैं गौरी, है ना महाराज? वेद कहता है गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। आपने देखा होगा जब हमारे आचार्य कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजन जब तब करवाते हैं तो एक कटोरी में, सकोरा में, दोना में चावल भर के और एक सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट के और दोना में रख दे और कहते हैं गणेश जी की पूजा करो, कहते हैं। तो सुपारी की पिंडी बनती है गणेश जी की और गौरी जी बनती हैं गोबर की। कभी अगर पंडित जी तुम्हारे घर में पूजा करने आए और कहूं सुपारी के गणेश जी बना ले रहे, तो जब पंडित जी जान लगे भिखारी बन के खड़े हो जाए दरवाजे, महाराज जी सब ले जाओ, बस जब सुपारी की कटोरी हमारी ओली में डाल जाओ। अगर तुम्हारी घर की चौखट वो कटोरी लांघ गई तो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि सब चली जाएगी। क्योंकि अगर गणेश जी जा रहे घर से तो रिद्धि सिद्धि थोड़ी रुकेंगी बिना पति के, वो क्या करेंगी? और जब मां बाप ही घर छोड़ देंगे तो दोनों बच्चे क्यों रहेंगे? शुभ लाभ तुम्हारे घर में रहेंगे, वो भी वहीं रहेंगे जहां मां बाप हैं। दो चीजें जिंदगी में कबहू को दान ने करियो, और हमारी ने मानो तो हम बता रहे सो तो कर लियो, फिर तो मान हो हमें जब मानियो जब भोग ले, जबरदस्ती को की मूड पर नहीं धरा तुमको अनुवाद। जिंदगी में कबहू आवरी को पेड़ो भूल के को दान न करियो। आंवले का वृक्ष कभी दान में नहीं देना चाहिए और गणेश जी कबहू दान में नहीं दो चाहिए। यहां तक कि बेटी का विवाह भी करो तो बेटी को भी गणेश जी नहीं देने चाहिए। घर से गणेश लेके मत दो, ठाकुर जी दे दो। पर आजकल सिंहासन में गणेश जी भी धर के देने लगे। चार चीजें बिटिया हो कबहू ने दियो घर से, गणेश जी अलग चार और तुम्हारे अगर चाहत हो कि हमारी बहू घर में लक्ष्मी बन के रहे तो बहू से चार चीजें ने मंगवजो और बेन हरो तुम्हें लगे कि जोन घर में हम जा रहे वो घर स्वर्ग बन जाए तो चार चीजें मायके से ले अज्जू ने। सबसे पहले झाड़ू, कहूं बहरा ने ले अज्जू अपने मायके से ससुराल। आटो छानत की छन्नी, कपड़ा सिलत की सूजी और अचार, कबू अचार ने ले अज्जू मायके से। पहल जे मताई हरें जब बिटिया जाती जब कलेवा धरती तो शक्कर धरती पुड़ों में, आजकल अचार धरन लगी। अच्छा बहू की भी गलती नहीं यारे, बहू ने मायके को सूटकेस लगा और दादा आ गए माने ससुर, कहा बेटा कहां जा रही? बहू बोली पापा 2-4 दिन मम्मी पापा देखे आए फिर आ जाए। पता है क्या कहते ससुर? बेटा तना अचार तो लाया जो समदन के हाथ कैसो अचार। अरे बोल ले तुमको बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार अच्छा लग रहा हो, ये कमर रे जो बूढ़े सोई बूढ़े ने कह रही नहीं कहो नाराज हो जाए। बूढ़े से बूढ़ो कह दे तो कहो लड़ पड़े। कहते हैं हमसे कहो भूतपूर्व जवान, बब्बा ने कहो कुआं भूतपूर्व जवान। अच्छा बूढ़ो को हो नहीं चाह रहा रे, 90 साल के बब्बा हरे रे डाई पोते फिर रहे बार करिया कर लिया सुमार होने। अच्छा भगवान जा जान है कि तुम 30 साल के हो नहीं तना सलाम करो रे। बूढ़े बूढ़े बिल्कुल कल्ले से वहां फिर रहे मूड पे। अरे राम राम राम, अरे जोन बारों में डाई कर रहे हो सबसे पहले लुघर गए तई लगा थे कुआं जना तई धरी जात मूड के पांव के नहीं लगे लुघरा। हमारे एक मूछ को बार है सफेद, अब तक एक भाव है। एक दिन जो कह रहे थे कलाई परों के गुरु जी जो काट ले, हमने कहा बोले अच्छा नहीं लगे। वो कहने लगे ना कारिया कर ले, हमने कहा का बार कारिया करें रे, अब तना को हमारे कारिया करवे को टेम हो रहा हो, अब तो हम कारिया कर रहे थे ऐसे। बाल काले कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर जो मन काला हो गया है
भजन करके इसको साफ कर लो प्यारे, क्योंकि ये वहां जाना है, इस तन में तो इतनी आग लग जाना है। बात, गणेश जी कभी किसी को दान में मत देना। आजकल शादी विवाह में भी सिस्टम बन गया, गणेश जी की मूर्ति बटत है टीका में, ये सबसे बड़ा अपराध है। आंवले का वृक्ष और गणेश जी की प्रतिमा कभी किसी को दान मत करो। तो गणेश जी की पूजा काय में होती है? पिंडी में। एक और बड़ा विवादित प्रश्न है विद्वानों का, आप घर में जाके रामचरितमानस उठा के पढ़ना। राम बालकांड में दोहा नंबर 100 पढ़ लीजो, लिख ले पेन कागज में, दोहा नंबर 100 बालकांड को। ओ में तुलसीदास जी ने लिखो है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, और सुने अचरज जन करे को कि सूर्य अनादि जी जान। शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा, भाई ऐसो लिखो है। अब कैसे हो जाए ऐसो? तुम्हारे बताओ ऐसो हो जाए? बाप के ब्याह में मोड़ा की पूजा हो जाए? जो तो वही हाल भाव। एक लड़का ने अपने मम्मी पापा की शादी को एल्बम निकालो, और एल्बम निकाल के पूरा पलट के और रोबे बैठ गाओ। मम्मी ने कही काय रो रहा है? कहने लगो तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं खिंचवाई। अब बताओ, मम्मी पापा की शादी में बच्चा की फोटो कहां से खिंच जाए? ऐसे ही शंकर और पार्वती के ब्याह में गणपति की पूजा कैसे हो गई? अब तुलसीदास जी कह रहे कि सुनी अचरज जन करे को, अचरज करियो ने, हम तो करे दद्दा को करे चाहे नहीं करे, अपनी तो इस बात को समझना पड़ेगा। तुलसीदास जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि सुनी अचरज जन करे को सूर्य अनादि जी जान। तो गणेश नहीं लिखा है वहां, क्या लिखा है? मुनि अनुशासन गणपति। और गणेश और गणपति अलग है। हमारे यहां महाराज जी हरे विराजे हैं, ज्योतिष में 3 प्रकार के गण हैं, मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण। चौथा तो नहीं महाराज, 3 ही ना, मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण। जब ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि बनाई, 3 गण बनाए, देवतागण, राक्षसगण और मनुष्यगण, तो इनका एक शासक चाहिए था जो तीनों को कंट्रोल कर सके। तो एक पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया गणपति पद। गणपति को नाम नहीं है, जो एक पद है। और इस पद पे सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से हम आपको बात बता रहे हैं। गणपति के पद पे भगवान कृष्ण बैठे और तीनों को कंट्रोल किया, इसलिए गणपति। उदाहरण ऐसे समझ लो, अपने ते 3 प्रकार की सभाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। और इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा भंग, लोकसभा भंग, राज्यसभा भंग। तो जैसे ये राष्ट्रपति का पद है कि तीनों सभाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, ऐसे ही गणपति का भी पद है। ये पद है, कोनो आदमी को नहीं नाव। जैसे सरपंच का कोनो आदमी को नाव, विधायक कोनो आदमी को नाव का, सांसद कोनो आदमी को नाव नहीं नाव। तो जे को वो कुर्सी पे बैठ गओ। अच्छा, कुर्सी को भी चक्कर बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है दद्दा। जे को कुर्सी में लगाई वो 5 साल नहीं सोए, तो कौन कौन के पांव पर है, चली न जाए, चली न जाए। और जे की चली गई वो 5 साल हाथ जोड़ा फिरा थे कि मिले है कैसे, मिले है कैसे। नींद दोई की उचट जाती। हाँ, नींद ने कुर्सी वाले की लगे, अजय की चली गई। बहुत ही खतरनाक मामला है भज्जा कुर्सी को। एक आदमी अब सरपंची को फार्म भरवे, महाराज ने बता दी कि 1 बजे के पेल भर दियो। वो 12 बज गए घर आई। घरवाली ने कही काय भूल गए, गुरुजी कह रहे थे 1 बजे के पेल, हड़बड़े हाथ में जल्दी उन्हें उठाओ फार्म। पहले उन्हें बाई मताई के पांव पड़े, अरे और घरवाली के गोड़ों को लूंगा। वह कहने लगी आपका बिल्कुल ही पकड़े आ गए। बहुत ही खतरनाक चक्कर है कुर्सी को।
अपन छोड़ के अपन क्या करना नहीं कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सुनेता मिलके खेचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। बाजारी में जना नेता हमसे चैन बैठे अरे दद्दा सब देखने नहीं, हमें कच्छु नहीं देखने रे, मुझे कुछ डर नहीं है। हमारे यहाँ से कोनो करा में आए कि जो हमें डर लगे, ने हमें कोई सका मतलब आए, ने हमें दारू के ठेका चाहे ने रोड के टेंडर चाहे ने हमें कहूँ से टिकट चाहे ने हमें कोनो पार्टी को पद चाहे। अपन को डर भाई कछु चाहे हो तो डर रही है, अपन किसी को डर नहीं है भगवान के अलावा। अपन तो बेकहा चाहे मूल कट जाए मनो के हैं भाई जो सोच गया है। हम जाच्छे से जानत कहूँ यही गांव की लिखी हुई तो नहीं मारा हमें तुम्हारे, अब कहूँ तई की लिखवा के आए होंगे कि हमें तई मानने तो मारा रही हो, कहूँ ने लिखवा के आए होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। अब रही जा कि कल तुम्हारे यहाँ होने सो बिल्कुल नहीं आज हम का लेने देने, अब जाने दी महाराज जाने मोहन सराइन हो को काम है, अपन तो फिर ही हो गया आधा घंटा वो रहे काय महाराज कह रहे हैं दद्दा हम को तो बचन दी भाई अपन तो बात तक की हदीसों सीताराम हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। बात चल रही थी गणेश जी की, तो ये गणपति एक पद है, गणपति एक पद है। अब पांच में है भगवान सूर्य, ध्यान से सुनत जाइए बात, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। स्वरूप तो तुम उन्होंने देखो, ये सफेद घोड़ा नए हैं 7, अरुण जिनके सारथी हैं, और भगवान सूर्य चलत रहते। पर जिंदगी में 2 गलती मत करना, ध्यान से सुन लियो। घर में कभी सूर्य की ऐसी फोटो मत लगाना जिनमें उनके चरण दिखा रहे हो। उन्हें मानो तो रविवार के दिन वह फोटो ले आने के लगा लियो। अगर तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं हुए तो रविवार के दिन बाजार से ऐसी फोटो ले आइयो जिसमें सूर्य नारायण के पांव दिखाते हुए, और ऐसी लगा लियो कि तुम जब घर में प्रवेश करो और वो फोटो पे तुम्हारी नजर पड़ जाए तुरंत क्या तो घर ही ने बात है। सूर्य की कभी भी चरण वाली फोटो नहीं लगानी चाहिए, और घर में कबहू राम वनवास को चित्र नहीं लगाओ चाहिए। उस घर को हनुमान जी सुखी नहीं रहने देते। कबे राम जी त्रेता में वन खो गए थे, कबे उनके जीवन में संकट आए और तुम आज भी वही रूप में बैठा रहे उनको। कब उनका वनवास खत्म हो गया पर तुम आज भी उनको वनवास ही में पूज रहे। वनवास में है मतलब भगवान कष्ट में है। हनुमान जी उस घर को सुखी नहीं रहने देते। घर में अच्छी राजसी ठाट बाट की फोटो लगाओ, भगवान राजा बने बैठे हैं, और जब भगवान राजा बने बैठेंगे तो प्रजा अपने आप सुखी होगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो सूर्य की पिंडी कहां है? बात सूर्य की हो रही थी। सूर्य का लाकट देखा है? ना हाथ है ना पांव है, ना पेट है ना पीठ है, खाली तो चेहरा है और चारों तरफ किरणें बनी है। वो सूर्य की पिंडी कहलाती है। और सूर्य नारायण कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका हमें दर्शन हो सकता है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका हमें दर्शन हो सकता है। बैठो पचवरी जी। राम ठीक हो? वृंदावन बिहारी लाल की हो। सूर्य कली काल में प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका हमें दर्शन हो सकता है। हर व्यक्ति को सूर्य आराधना करनी चाहिए, पर सूर्य आराधना में एक चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। भगवान शंकर को जब तक जल चढ़ाओ जब तक एक बर्तन की धार रहे, धार टूट जाए जल चढ़ाना बंद कर दो।
और सूर्य नारायण को कबो एक धार में जल चढ़ाओ चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए। लोटा फिर जल डालो, फिर सीधो करो, फिर जल डालो, फिर लोटा सीधो करो, फिर जल डालो। और सूर्य नारायण को सिर्फ और सिर्फ गंगा सागर से जल चढ़ाओ चाहिए। और किसी पात्र का जल भगवान सूर्य नहीं लेते हैं गंगा सागर के अलावा। गंगा सागर इसको कहते हैं, आपने देखा होगा एक तांबे का लोटा होता है जिसमें टोटी सी लगी रहती, केतली जैसी, उसको गंगा सागर बोला जाता है। कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सूर्य को जब भी जल चढ़ाना, अगर पुरुष वर्ग सूर्य को जल चढ़ाए तो अपने दाहिने पांव की एड़ी उठा लेवे, उंगली पे पांव सट जाए। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव, उल्टे पांव की एड़ी उठ जाए। एड़ी अगर जमीन पे स्पर्श है तो सूर्य को जल चढ़ाने में तुम्हें अपराध लगेगा। पुरुष वर्ग समझ में तो आ रही, दाहिनों पांव ऐसो कर लेवूंगा या पे साथ लेवे, एड़ी जमीन में लगी देवे। और माताएं बायां पांव। आप सूर्य आराधना करके देखो, सूर्य को 3 बार में जल चढ़ाएं, और अगर मंत्र आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्गम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। ये तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इतना याद नहीं होगा। सूर्य गायत्री से जल चढ़ा के देखो। आप मात्र मेरी बात पे भरोसा करके 21 दिन सूर्य को जल चढ़ा ले रेगुलर। और अगर सूर्य गायत्री और बोल के जल को लोटा लाओ, सूर्य गायत्री क्या है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जय सूर्य गायत्री। एक बार जल डालो जो मंत्र बोलो, फिर जल डालो मंत्र बोलो, फिर जल डालो मंत्र बोलो, 3 बार सूर्य गायत्री बोलो सूर्य को जल देते वक्त। आप पे कैसा भी कर्जा हो गया हो, आप 21 दिन तक मिर्ची के लाल दाने डाल के सूर्य को जल चढ़ा कर देख ले। तुम्हारे घर में पैसा आता हो और दवाई और दारू में खर्च हो रहा हो, तुम सरसों को तेल और लोटा में डाल के कैसे दिन जल चढ़ा लो। सारे डॉक्टरों से परेशान हो गए हो, अगर पुरुष वर्ग लाल चंदन घिसके तना जल में मिला के सूर्य को जल चढ़ा लेवे। माताएं मांग में भरने वाला सिंदूर रहता ना जो रोरी, वह डाल के जल चढ़ा लेवे अगर बीमार रहते हो तो। तुम्हें ऐसा लगता हो मेरे घर पे किसी ने टोट का टोना ऊपरी कर दिया, पीली सरसों डाल के जल चढ़ा के देख ले। तुम्हें ऐसा लगता हो मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, अनार के पत्ता पीस के धर ले, मैं जब भी स्कूल से आवा उनको नहवा और जल जरूर चढ़वा सूर्य को अनार के पत्ता डाल। पति पत्नी में प्रेम ना हो, शहद डाल के जल चढ़ाने लगो। सूर्य बहुत जल्दी फल देने वाले हैं। सूर्य की आराधना राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हों वो सिर्फ एक नियम बना लें कि सुबह उठकर हम 2 पाठ करेंगे या सुनेंगे। आप तो बड़ी सुविधा है, अगर तुम पाठ नहीं भी कर पा रहे तो मोबाइल में निकाल के धर लो, कानों में वे शब्द पढ़ें। एक त्रिलोक विजय और दूसरा आदित्य स्तोत्र। आदित्य स्तोत्र का पाठ करने वाला या सुनने वाला या त्रिलोक विजय का पाठ करने वाला या सुनने वाला जीवन में कहीं चला जाए उसकी कभी पराजय नहीं होगी। त्रिलोक विजय का इतना फल है। देखो सीधी बात ये मानो, राजनीतिक क्षेत्र में जीत कब होती है? अब तुम एक बात बताइए, चुनाव में जीतत को है जेके लेगा संख्या ज्यादा हो वो जीत जात। मान रहे जवाब तुम्हारे? अच्छा हाथ तो उठाओ को मानत जवाब कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। लगभग सभी मान हो, हमें ऐसा लग रहा है कि जिसके पास संख्या बहुत होगी वो चुनाव जीत जाएगा। 2 लोगों में चुनाव हुआ, ध्यान से सुनना। एक पार्टी ने टिकट दिया युधिष्ठिर को और एक पार्टी ने टिकट दिया दुर्योधन को दिया। अब जरा उनकी संख्या देखो। युधिष्ठिर के पास जो संख्या है वो है 13 अक्षौणी सेना और दुर्योधन के पास जो संख्या है वो है 18 अक्षौणी सेना। तो दुर्योधन के तो 5 अक्षौणी ज्यादा हती कि नहीं हती?
पर जब चुनाव के परिणाम खुले तो जीत ये दुष्टर की हो गई, तुम लोगों की गणित फेल हो गई, संख्या बारो हार गओ कि नहीं हार गओ। दुर्योधन के संख्या ज्यादा थी पर हार गया। कारण जीवन में जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या ज्यादा होती है, जीत जीवन में उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, बांके बिहारी खड़ा हो जाता है। हर क्षेत्र में जीत उसकी होगी जिसके पक्ष में शंख वाला खड़ा होगा। और शंख वाला कब खड़ा होगा? चुनाव के परिणाम गिनती के बाद आते हैं कि नहीं आते? गिनती हो गई, कौन हार गया कौन जीत गया, तो चुनाव के परिणाम गिनती के बाद आते हैं और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद आते हैं। जितनी अधिक उसके चरणों में विनती करोगे वो उतने जल्दी तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। आओ महाराज जी, बिराजो। राम के जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। ताली बजाते हुए सभी सिखों का आनंद लेंगे। दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, तना करे ये चामरे को उपयोग करो, लूगरा घल्ले हैं और कुछ दिन के नोइया हो, कहूं इतने ही काम में आ जाते कि आखिरी में मोड़ी मोड़ों से कह देते रे हमारा चामरो पटा लिगो, थैला बना लिगो, अरे कोठिया को बाजार कर ले अज्जो सो लूघरा घल ले ऐसे जीजा तुम्हें ठोक ले। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगी 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 लगी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। भगवान की लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। बोलो राजा राम जी सरकार की जय हो।
एक प्रश्न आया है, परमात्मा श्री राम के नाम के आगे ओम क्यों नहीं लगता है? क्योंकि राम तारक मंत्र है। राम स्वयं अपने आप में सिद्ध मंत्र है, और कोई भी वैदिक मंत्र बिना आसन, बिना शुद्धि और बिना क्रिया के नहीं जपा जा सकता। पर राम नाम मंत्र कहीं भी जपा जा सकता है। मरघट में भी राम नाम, आजकल तो लोग मरघट में गायत्री मंत्र बोलने लगे, अरे राम 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 राम। जबकि गायत्री मंत्र का नियम है कि बिना 24 मुद्रा के और बगैर सापोद्धार के गायत्री नहीं बोलनी चाहिए। पर राम नाम मंत्र तारक मंत्र है। इस परिचय के हिसाब से जो प्रश्न आया वो अपनी संतुष्टि कर लें। राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? आप कहो कि दशरथ जी के यहां राम हो गए तो राम नाम की उत्पत्ति हो गई, वशिष्ठ जी ने नाम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम अस नामा। तो उसके पहले तो शिव जी गाते हैं राम नाम, तुम पुनि नाम राम दिन राति जपहु अनंग। तो शिव जी तो दशरथ जी के पहले हैं, और शिव जी तो 24 घंटे राम राम ही गाते हैं। ये राम नाम की उत्पत्ति ध्यान से सुनना, संसार के जितने मंत्र हैं वो किसी शंकराचार्य के द्वारा, किसी संत के द्वारा और किसी विद्वान के द्वारा बनाए गए हैं। पर दुनिया के 5 मंत्र ऐसे हैं जिसे किसी विद्वान, किसी आचार्य ने नहीं बनाया है। ये 5 मंत्र स्वयं भगवान शिव के मुंह से प्रकट हैं। इन 5 मंत्रों को बनाने वाला कोई नहीं, स्वयं शिव ने अपने मुंह से 5 मंत्र निकाले। सबसे पहला मंत्र था ओम। सबसे पहला मंत्र था ओम। ओम में कितने शब्द हैं? ओम में कितने शब्द हैं, कोई बता सकता है? ओम में 5 शब्द हैं। ओम में कितने शब्द हैं? 5। आप कहो गुरुजी तो कह लो ओम लिखो रे। अब आपने 5 शब्द जोड़ दिए, आप उसको पढ़ सकते हो। आ प्लस ऊ प्लस मां, 3 हो गए। आ प्लस ऊ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। 5 शब्द हैं ओम में, क्या नहीं है? भगवान शिव ने अपने मुंह से ओम शब्द प्रकट किया। फिर जब दूसरा मंत्र बोला तो फिर ओम से ही प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र, यह भी भगवान शिव के मुंह से निकला है। फिर भगवान शिव ने तीसरा मंत्र निकाला, ओम भूर भुवः स्वः। आगे पढ़ने की यह गद्दी हमको अधिकार नहीं देती है। जो सच्चे गायत्री के उपासक होंगे उन्हें पता है कि गायत्री का कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री जब जपो तो जीव ना तो ऊपर के तालू में हो ना नीचे के तालू में, बीच में जीव स्थिर हो जाए और फिर गायत्री का जप चले और ओंठ हिले ना। ये हर चीज की एक क्रिया है, विधि है। हमारे गुरुदेव जब पढ़ाते थे रुद्री, और जब गायत्री मंत्र आता था तो चुप हो जाते थे, बोले इसको नहीं पढ़ना है, मन में देख लो आगे निकल चलो। चौथा मंत्र जो भगवान शिव के मुंह से निकला वो था ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। इन चारों मंत्रों में भगवान शंकर ने ओम लगाया, क्योंकि ये मंत्र किसके लिए थे? संसारी के लिए, हमारे और आपके लिए। अब भगवान शिव ने सोचा कि मैंने ये 4 मंत्र संसार के लिए तो बना दिए, अब पर मेरे लिए कौन सा मंत्र प्रकट करें? तो सोचा जो मेरे आराध्य हैं, मेरे परम वंदनीय हैं, वो स्वयं में सिद्ध हैं, उनको ओम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 5वां मंत्र भगवान के शिव के मुंह से निकला, राम। ये राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? श्री शिव महापुराण के हिसाब से। कोई फांकू बातें नहीं फेंक रहा है कि परिचय आओ है तो कछु भी लपेट लपाट के चले जाएं। शिव महापुराण के हिसाब से ये 5 मंत्र भगवान शिव ने प्रकट किए और शिव के आराध्य हैं।
जिनके शिव आराध्य हैं या सारा संसार शिव की पूजा करे तो उनको ओम से संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति में भी शिव है, शिव में शिव है, पर राम में से शिव है। बहुत ध्यान से समझना बात को। रामायण की एक चौपाई उठा के पढ़ो,